Hello student, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं लोग, तो चैप्टर नंबर 15 का यूनिट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। आज यूनिट नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग कि यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में हम लोग को एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट में दिया गया है कि वंस यू हैव क्रिएटेड ए वर्ड डॉक्यूमेंट and type some text you may want to edit your work by adding moving or deleting text, ठीक है। जैसे कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग लिखते हैं तो किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वर्ड को अगर हमको कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कैसे कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए जैसे कोई सेंटेंस अगर उसको ऐड करना हुआ, मूव करना हुआ, मूव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक स्थान से उठाकर हम लोग दूसरे स्थान कैसे लेकर जा सकते हैं। और डिलीट का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग जो सेंटेंस लिखे उसको लोग डिलीट कर सकते हैं, नहीं मिटा सकते हैं। तो ये सारा चीजें लोग कैसे कर सकते हैं, ये आगे हम लोग का लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया हम लोगों का कॉट। तो कॉट का शॉर्टकट की हम लोग क्या हो गया, Ctrl+X। तो कॉट में दे रहा है कि इट इज यूज्ड टू कॉट ए सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट एंड मूव इन द क्लिपबोर्ड। जैसे कॉट का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग कट करते हैं तो वो चीज वहां से क्या होता है तो हट जाता है, ठीक है। यानी जो भी सेंटेंस जहां से कट करते हैं वहां से हट जाता है। उसके बाद दिया गया कॉपी। कॉपी का हो गया Ctrl+C शॉर्टकट की। ये बोले इट प्लेस द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड। अब कॉपी का मतलब हो गया कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जहां से हम लोग कट करते हैं वहां से वो क्या होता है तो हट जाता है, और जहां कॉपी करते हैं वहां से हटता नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा गया है तो पेस्ट दिया गया था। पेस्ट का हम लोग का शॉर्टकट की क्या होता है Ctrl+V होता है। इसमें लिख रहा है कि इट इंसर्ट द कंटेंट्स और ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लीबोर्ड एट करेंट एक्शन पॉइंट, दैट मींस इट इज यूज्ड टू पेस्ट द कट और कॉपी टेक्स्ट टू द डिसाइड करेंट एक्शन पॉइंट। अब यहाँ से हमको पेस्ट करना होता है तो पेस्ट कभी भी हम लोग का सिंगल कंडीशन पे नहीं होता है। पेस्ट हम लोग का दो कंडीशन पे होता है, एक कट करके पेस्ट होता है और एक कॉपी करके पेस्ट होता है। तो एक हम लोग कट करके पेस्ट करते हैं और एक कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो दोनों में आखिर अंतर क्या होता है, तो दोनों में ये चीज अंतर होता है कि जहां से हम लोग कट करते हैं वहां से वो सेंटेंस हट जाता है, ठीक है, और जहां पेस्ट करते हैं वहां पे आता है, ठीक है। और कॉपी से क्या होता है, जहां हम लोग सेंटेंस को हम लोग कॉपी करते हैं जहां से, वो चीज वहां भी रहता है और जहां पेस्ट करते हैं वहां भी रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले MS वर्ड में, तो इसके लिए हम लोग वर्ड को ओपन करने के लिए यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं तो विन वर्ड लिखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का वर्ड का पेज ओपन हो गया है, खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कोई भी सेंटेंस आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग क्या लिख लिए, वेलकम टू दिलीप कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं। अब इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले तो कट करना है। तो कट करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ आइएगा, होम में आइएगा। तो होम में आते ही यहाँ क्या लिखा हुआ है तो कट लिखा हुआ है। अब कट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये चीज यहाँ से हम लोग का क्या हो चुका है, हट गया है ना। ये चीज हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अब हमको क्या करना है तो नीचे पेस्ट करना है। तो पेस्ट नीचे करना है तो इंटर करके हम लोग कर्सर नीचे लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देखिए जहाँ से कट किए वहां से हट गया और जहाँ पेस्ट किए हैं वहां पे आ गया है। अब कॉपी और पेस्ट करना है तो इसको यहाँ से हम लोग फिर क्या करते हैं तो सेलेक्ट करते हैं और कट के नीचे यहाँ कॉपी लिखा गया है। अब जैसे ही हम लोग कॉपी पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए कॉपी पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हट नहीं रहा है, नहीं हट रहा है। अब इसके नीचे यहाँ क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब जितना पेस्ट करेंगे देखिए उतना हम लोग का आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग शॉर्टकट की से करना चाहते हैं, ठीक है, तो शॉर्टकट की से करके भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग सेलेक्ट किए हैं तो कितना लाइन सेलेक्ट हुआ है तो 3 लाइन हुआ है, ठीक है। अब कट का शॉर्टकट की क्या होता है तो Ctrl+X होता है। तो हम लोग कीबोर्ड से Ctrl और +X बटन जैसे ही दबाएंगे लोग, ठीक है, तो वो चीज वहां से कट गया है, हट गया है, ठीक है।
अब अगर हमको पेस्ट कहाँ करना है तो ऊपर पेस्ट करना है, तो ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ कंट्रोल भी दबाते हैं तो हम लोग का क्या हो गया, तो पेस्ट हो गया। तो कट का मतलब क्या हो, जहाँ से कट किए वहां से हट गया और जहाँ पेस्ट किए वहां पे आ गया। और कॉपी से क्या होता है, तो कॉपी से होता है कि जहाँ से कॉपी करते हैं वहां भी रहता है और जहाँ पेस्ट करते हैं वहां भी रहता है। तो कॉपी करने के लिए यहाँ से इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी करते हैं। तो देखिए कंट्रोल सी कर रहे हैं तो हम लोग का नहीं हट रहा है, ठीक है। अब कंट्रोल भी करेंगे तो फिर वही चीज हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सही ढंग से कट कॉपी पेस्ट समझ लिए हैं। अब चलिए इसके आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। इसके आगे दिया गया है डिलीटिंग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यूज द बैक स्पेस एंड डिलीट की ऑन द कीबोर्ड टू डिलीट टेक्स्ट। बैक स्पेस विल डिलीट टेक्स्ट to the left of cursor and delete will erase text to the right. To delete the lost selection the highlight in using any other method outline above and press the delete key. जैसे कि अगर हमको डिलीट करना होता है, ठीक है, तो एक हम लोग बैक के स्पेस बटन से हम लोग डिलीट करते हैं और एक डिलीट बटन से डिलीट करते हैं। दोनों में डिलीट करने का अंतर क्या आता है कि बैक स्पेस से अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो 1 by 1 डिलीट होता है और डिलीट बटन से डिलीट करते हैं तो वो एक ही बार डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करके देखते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कर्सर रखे हुए हैं, यहाँ अगर हम लोग बैक स्पेस बटन दबा रहे हैं तो देखिए ये किस साइड से डिलीट हो रहा है, तो लेफ्ट साइड से डिलीट हो रहा है क्योंकि कर्सर हम लोग का लेफ्ट साइड में है। अगर यही कर्सर अगर हम लोग क्या करते हैं तो राइट साइड में यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो अब डिलीट बटन दबाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ, अब डिलीट बटन दबाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ से डिलीट होगा, तो राइट साइड से डिलीट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्या करना है, सबको डिलीट कर देना है, तो सबको डिलीट करने के लिए अब क्या करिएगा, सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा और डिलीट बटन दबाइएगा। एक ही बार में हम लोग का सारा खत्म हो जाएगा, नहीं डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे क्या दिया गया है, तो फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड का शॉर्टकट की हम लोग का Ctrl+F होता है और रिप्लेस का शॉर्टकट ही Ctrl+H होता है। इसमें दे रहा है कि इफ यू नीड टू फाइंड ए पार्टिकुलर वर्ड or phrase in your word document you can use the find command. This command is especially useful when you are working with large file. find command का हम लोग का स्पेशली यूज कब होता है कि जो कहीं बड़ा अगर हम लोग के पास फाइल मिल गया है, वहां से कोई भी नाम अगर हमको सर्च करना होता है, खोजना होता है, तो फाइंड के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। उसके आगे दिया गया है आफ्टर यू फाइंड द वर्ड और प्रेस यू for searching for you can replace it with new text by spotting the replace command। और replace command के माध्यम से अगर किसी सेंटेंस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं करके कैसे होता है ये। तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिख लिए, तो नाम इज ए गुड बॉय लिख लिया गया, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लोग, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉपी कर लिए और यहाँ से पेस्ट कर लिए कि इनकी ज़्यादा लिखना हम लोग को नहीं पड़ेगा। अब वो हमको फाइंड करना है, तो फाइंड के लिए अब कहाँ आइएगा, होम टैब में आइएगा। तो देखिए सबसे लास्ट में यहाँ फाइंड लिखा हुआ है, ठीक है। और फाइंड पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ लिखा गया है फाइंड वर्ड। तो फाइंड का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है, और वर्ड का मतलब होता है क्या, यानी आपको क्या सर्च करना है, ठीक है। इसमें सबको सर्च करना है कि गुड कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग गुड लिखे लो और फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे फाइंड नेक्स्ट पे जितना गुड है टोटल हाईलाइट होते चला गया है, यहाँ पे टोटल हाईलाइट हो गया। और पूरा वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, टोटल सर्च कर चुका है, अब हम लोग के पास गुड नहीं है। अब यहाँ जितना लाइन लिखा हुआ है हम लोगों का, वो सारे लाइन पे गुड के जगह अगर हम लोग बैड करना चाहते हैं, ठीक है, तो गुड के जगह बैड करने के लिए हमको बारी से 1 by 1 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं, तो रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं। अब यहाँ रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख रहा है एगो फाइंड वर्ड एगो रिप्लेस विथ। फाइंड वर्ड का मतलब किसके जगह पे आप चेंज करना चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा। जैसे हमको गुड के जगह पे चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ हम लोग गुड लिख लिए, ठीक है। रिप्लेस विथ उसके जगह पे क्या चेंज करना चाहते हैं, तो गुड के जगह बैड करना चाहते हैं, तो यहाँ बैड लिख लिए। और यहाँ रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ जितना जगह हम लोग का गुड लिखा हुआ था टोटल का टोटल जगह हम लोग का क्या आ गया है, तो बैड आ गया है, ठीक है। फिर बैड के जगह अगर हम लोग गुड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ फाइंड वर्ड में क्या लिखेंगे, तो बैड लिखेंगे और नीचे यहाँ रिप्लेस विथ में क्या लिखेंगे, तो गुड लिखेंगे।
और रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हम लोग का क्या मैसेज दिया गया, व्हाट हैज कंप्लीटेड इट इज सर्चिंग द डॉक्यूमेंट एंड हैज बीन मूव्ड 7 रिप्लेसमेंट, यानी कितना जगह ये चेंज किया है तो 7 जगह चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसको हम ओके कर सकते हैं और इसको क्लोज कर सकते हैं। अब सारी जगह आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि गुड के बैड के जगह क्या लग गया है, तो गुड लग गया है पहले जैसे। उसके बाद क्या दिया गया हम लोगों का, तो ऑनडो दिया गया है जिसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Z होता है। इसमें लिखा है रिवर्स द लास्ट कमांड और डिलीट द लास्ट एंट्री योर टाइप स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हम लोग कुछ लिखते हैं लोग और लिखते समय कुछ अचानक से हम लोग का डिलीट हो जाता है। ठीक है, या आप लोग हमको कोई पर्सनली लेटर लिख रहे हैं और लिखते समय कहीं हमको बाहर जाने की आवश्यकता जरूरत पड़ा तब हम उठ के बाहर चले गए, तब तक कोई आया वो चीज डिलीट कर दिया, तो फिर से अगर हमको वापस मंगाना है तो हम लोग अनडू करते हैं तो क्या आ जाता है, तो वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करके देखते हैं लोग। जैसे कि इतना सारा कुछ लिखे हैं लोग, इसको लोग क्या कर दिए, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिए और डिलीट बटन दबाए, क्या हो गया, तो डिलीट हो गया। अब हम लोग का ऑनडो का सिंबल यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे ही आप ऑनडो पे क्लिक करिएगा, देखिए जितना डिलीट हुआ तो सारा का सारा आपका वापस आ गया है। ठीक है, उसके आगे हम लोग का क्या दिया गया है, तो रीडो दिया गया है, इट रिपीट द लास्ट ऑनडो एक्शन स्टेप बाय स्टेप, यानी जो चीज रीडो से आप डिलीट करते हैं उसको फिर मंगा लेते हैं ऑनडो से। ठीक है, उसी चीज को लोग रीडो से फिर क्या कर सकते हैं, वापस मंगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं लोग, सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिए। ठीक है, यहाँ से ये डिलीट हो गया, फिर यहाँ से ऑनडो करेंगे तो ये क्या हो गया, फिर हम लोग का वापस आ गया है, यानी ऑनडो से हम लोग वापस मंगा सकते हैं। और फिर रीडो करेंगे तो ये क्या होगा, तो वापस चला जाएगा, और फिर ऑनडो करेंगे तो फिर हम लोग का ये वापस आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं लोग क्या है, इसके आगे हम लोग का नहीं है, बस यहीं तक था।